Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर कंपटीशंस के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आया हूँ। याद रखिएगा, ईच ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मेनी, अ और एन, सम, एनी, ऑल, मच, सेवरल। याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कॉमन एरर सॉल्व करोगे या सर फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करोगे या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉल्व करोगे, इसका मैं नियम बता दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ईच एक डिटर्मिनर भी होता है और ईच एक प्रोनाउन भी होता है। तो याद रखिएगा, ये दो तरह का रोल करता है। ईच एक डिटर्मिनर भी है और ईच एक प्रोनाउन भी है। अगर ईच डिटर्मिनर हो या ईच आपका प्रोनाउन हो, चूँकि अगर प्रोनाउन होगा तो ये सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ईच के बाद याद रखिएगा, आने वाला जो नाउन होगा, अच्छे ढंग से सीखिएगा। ईच के बाद अगर नाउन आता है तो याद रखिएगा, नाउन की जो कैटेगरी होती है ना, एक होता है पीशियन, तो याद रखिएगा पीशियन नहीं आएगा। और एक आता है सर यूशियन, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी नहीं आएगा। और याद रखिएगा, एक आता है एशियन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपका आएगा। ईच के बाद डायरेक्ट नाउन अगर आता है तो इसको हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रखिएगा। ओके, क्योंकि इसके बाद ईच बॉयज, दैट्स रॉन्ग। ईच गर्ल्स, दैट्स रॉन्ग। ईच वाटर, दैट्स रॉन्ग। आपको न तो अनकाउंटेबल रखना है और ना ही प्लूरल काउंटेबल नाउन रखना है, आपको सिंगुलर रखना है। और एंड वन थिंग, और एक चीज़ और, कि जब भी सिंगुलर नाउन रखिएगा तो विदाउट आर्टिकल को रखिएगा। याद रखिएगा, ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो नाउन के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ईच अ बॉय गलत, ईच द बॉय गलत, ईच बॉयज गलत। आई वुड लाइक टू रिपीट, ईच के बाद डायरेक्ट यदि आप नाउन रखिएगा तो याद रखिएगा, इसके बाद पीशियन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, याद रखिएगा। और नहीं अनकाउंटेबल नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यदि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखते हो तो याद रहे, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ज़्यादातर कॉमन एरर में ये पूछे जाते हैं कि ईच अ बॉय। अब आपको लगेगा कि बॉय हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ईच के बाद रखा हुआ है, तो ये गलत है। क्योंकि ईच के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन रख सकते हो बट विदाउट आर्टिकल, लेकिन बिना आर्टिकल का। ओके, याद रखिएगा, इसके साथ ध्यान दीजिएगा, इसके साथ यानी कि सब्जेक्ट आपका नाउन बनेगा। और यदि सब्जेक्ट आपका नाउन बनेगा तो नाउन के ठीक पहले वाला जो ये वर्ड है ईच, ये डिटर्मिनर है, याद रखिएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा ये नाउन बनेगा। और नाउन यहाँ पर कैसा मिलेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब है कि जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर, याद रखिएगा। ईच ऑफ, ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशंस के बाद याद रखिएगा, आपको दी यहाँ पर फिक्स कर देना है। कब? जब नाउन आएगा तब। अब नाउन का कंडीशन सुन लीजिए, नाउन हमारा यूशियन नहीं आएगा, एशियन इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसमें डायरेक्ट हमारा एशियन था लेकिन इसमें डायरेक्ट हमारा एशियन नहीं आएगा, आएगा हमारा पीशियन। और पीशियन आएगा लेकिन जो वर्ब होगा वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। क्यों हो जाएगा सिंगुलर?
क्योंकि याद रखिएगा ईच ऑफ द नाउन, नाउन आपका जो रहेगा वो पीशियन, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर इसलिए होगा कि याद रखना ये प्रेपोजिशन है और यहाँ पे जो तुम नाउन को डालोगे इस प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच बनेगा। तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन आपका सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, याद रखिएगा मैं एक नॉर्मली ट्रिक बता दे रहा हूँ कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड होता है और फ्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर इसको नाउन से संपर्क करोगे तो नाउन इसके साथ हमेशा आएगा पीशियन, याद रखिएगा पीशियन नाउन आएगा, यूशियन नहीं आएगा और ना ही सर एशियन आएगा। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन फ्यू हो या अफ्यू हो या द फ्यू हो, यदि इसके बाद तुमको नाउन सेट करना है तो नाउन को हमेशा पीशियन रखोगे, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा। और जो वर्ब हो जाएगा बाबू तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। जैसे अ फ्यू बॉयज या फ्यू बॉयज, उसके साथ वर्ब आएगा तो बॉयज हमारा क्या है, बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और वही सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब प्लूरल में ही आएगा। ओके, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द सेम चीज़ ही है। लिटिल एक निगेटिव होता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है। और याद रखिएगा इसके साथ जो नाउन आएगा तो याद रखना पीशियन नहीं आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। क्या सर इसमें यूशियन आएगा, तो बिल्कुल यूशियन ही आएगा। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो नहीं आएगा। और याद रखिएगा जब यहाँ पर यूशियन नाउन आएगा तो जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर, याद रखिएगा वर्ब कैसा हो जाएगा, तो सिंगुलर हो जाएगा। मेनी, याद रखिएगा मेनी के साथ जब भी नाउन आएगा तो याद रखिएगा नाउन हमेशा पीशियन आएगा, इसके साथ यूशियन नहीं आएगा और ना ही सर इसके साथ एशियन आएगा, याद रखिएगा। तो वर्ब क्या हो जाएगा बाबू, तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल। मेनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्टूडेंट्स, ये होगा मैनी टीचर गलत, मैनी बॉय गलत, मैनी वाटर गलत। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनी के साथ कभी ए और एन का प्रयोग कर देता है तो याद रखिएगा चूँकि ए और एन आपका एक आर्टिकल है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ना, नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, याद रखिएगा। मेनी अ बॉय, ओके, मेनी अ बॉय, इसके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा। क्या पीशियन रखोगे, नहीं। क्या यूशियन रखोगे, नहीं। तो जो वर्ब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका सिंगुलर, वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सम, याद रखना सम के बाद जो नाउन आएगा तो याद रखना इसके साथ पीशियन आएगा, इसके साथ यूशियन आएगा, इसके साथ एशियन नहीं आएगा, याद रखिएगा। जहाँ पे समोड है, सम के बाद जब नाउन को आपको रखना है तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, आप अनकाउंटेबल को रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, सम का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, याद रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। सम का प्रयोग याद रखिएगा निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। आई हैव नॉट सम पेन्स, ये गलत वाक्य है, ये सेंटेंस आपका गलत है, याद रखिएगा। एनी के साथ याद रखिएगा नाउन को हमेशा आप यूशियन को रखिए, पीशियन नहीं होना चाहिए, एशियन रखिए। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि एनी के बाद आप पीशियन चाहे एशियन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखिएगा आप एशियन ही रखें। ओके, एनी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा,
कुछ किताबों में सर आपको मिलेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आप रख सकते हो, बट याद रखिएगा इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। यूसियन तो आएगा ही, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन याद रखिएगा एनी का जो प्रयोग होता है ना, वह याद रखिएगा कभी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होना चाहिए। ओके, सम को निगेटिव में यूज नहीं होना चाहिए और एनी को पॉजिटिव में यूज नहीं होना चाहिए। बाकी याद रखिएगा, बाकी सम एनी इंट्रोगेटिव में आप दोनों में से कोई एक रख सकते हो, बट रखने का एक और नियम है कि सम आएगा तो सम के बाद नाउन को आप पीसीएन में रखो या फिर यूसीएन में रखो, और जब एनी आएगा तो एनी को या तो यूसीएन में रखो या तो फिर एसीएन में रखो। ओके, याद रखिएगा ऑल के साथ, याद रखिएगा ऑल के साथ डायरेक्ट नाउन को रखोगे तो आप यूसीएन भी रख सकते हैं और पीसीएन भी रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, यूसीएन भी आएगा नाउन, याद रखिएगा पीसीएन भी आ सकता है और प्लस यूसीएन भी आ सकता है, लेकिन एशियन नहीं आएगा। याद रखिएगा ऑल वाटर, ऑल बॉयज हो सकता है। ओके, मच का प्रयोग याद रखिएगा, मच का प्रयोग नाउन के लिए तो होता ही है, लेकिन मच के साथ नाउन आएगा तो नाउन याद रखिएगा पीशियन नहीं आएगा और ना ही एशियन आएगा। याद रखिएगा इसके साथ हमेशा यूसियन आएगा। ओके, सेवरल के साथ याद रखिएगा, सेवरल के साथ यदि नाउन आता है तो याद रखिएगा इसके साथ यूसियन नहीं आएगा, एशियन नहीं आएगा और इसके साथ हमेशा पीशियन आएगा। ये क्वेश्चंस है और जो मैं ये रूल्स पढ़ाया, गैप अ स्टूडेंट इन द क्लास हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। लिसन टू मी, याद रखिएगा मेनी है, ईच है, फ्यू है और ऑल है। क्या आंसर होना चाहिए? याद रखिएगा ये क्या है, स्टूडेंट। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो बोलिएगा कि सर ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या मेनी आएगा? तो मेनी का हालात देख लीजिए, कहाँ पर मेनी है। ये देखिए कि मेनी के बाद डायरेक्ट जब नाउन आएगा तो हमारा यूसियन और एशियन नहीं आता है, और ये हमारा एशियन है, इसलिए मेनी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो चला गया। ओके, फ्यू के बाद ज़रा देख लीजिए कि फ्यू के बाद नाउन जब भी आएगा तो पीशियन में आएगा, तो फिर फ्यू चला गया। ऑल का क्या कंडीशन है कि ऑल के बाद नाउन आएगा तो पीशियन आएगा, तो फिर ये चला गया। और याद रखिएगा ईच का क्या कंडीशन है भाई, तो ईच का कंडीशन है कि ईच के बाद नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आई डोंट हैव पेन। याद रखिएगा आपके पास सम, एनी, मेनी और सेवरल है, तो याद रखिएगा सेंटेंस आपका निगेटिव है। अब सम यहाँ पे देखिए जो पेन है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या सम के साथ यहाँ तो पेन्स होना चाहिए था, तो सम कट गया। एनी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ओके, मेनी के साथ पेन्स होना चाहिए तो मेनी कट गया। सेवरल के साथ पीशियन आता है तो ये कट गया। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी। राइट, आई हैव पेन्स। याद रखिएगा पेन्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, एनी को आप पीशियन रख सकते हो, बट अगर पीशियन को रखने के बावजूद भी याद रखिएगा ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और एनी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। याद रखिएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है, तो सर हमारा एनी कट गया। लिटिल के साथ पेन्स नहीं, अ लिटिल के साथ नहीं सर। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम। ओके, डू यू हैव पेन्स। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों आते हैं।
लेकिन याद रखिएगा डिपेंड्स करता है नाउन पर। नाउन हमको क्या दिखाई दे रहा है, पीशियन, तो ये दोनों में पीशियन कौन लेगा, तो सर भूलिएगा कि सम होगा, तो सम विल बी राइट। डू यू हैव पेन, याद रखिए ये भी इंट्रोगेटिव ही है, तो याद रखना यहाँ पे कहता है कि पेन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो याद रखिएगा अगर सम रखिएगा तो ये पेन्स होना चाहिए था, इसलिए हम सिलेक्शन किसको करेंगे, एनी को। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।